खामोश सांसों में मैंने चाबी घुमाई, दो पहियों ने जब धड़कन ली तो रूह ने राह पाई। सामने फैला उजाला था, पीछे शहर की गर्द। मैंने दिल से पूछा, ए दिल क्या तैयार है तू? सामने है ये अल्लाह खैर बचत हो गई। ओहो, पहाड़ों से पानी गिर रहा है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा पानी हब डैम से निकल के आ रहा है, जो पहाड़ों से रसते हुए आ रहा है। जो हब डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये सारे पहाड़ों को चीरता हुआ निकलता है और ये क्रॉसिंग बनाता है पानी, तो जिसकी वजह से ये सारी जमीन वगैरह सब डैमेज हो जाती है। मैंने हंस कर के दिया, छोड़ दी हर एक फिक्र। मेरे को वही बंद कर रहा हूँ दोस्त, वही बंद कर रहा हूँ। आप टेंशन नहीं लो, मुझे पता है। मैंने कहा शायद और नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखे ना, बंद कर रहा हूँ। इसको बंद किया हुआ है ना यार, बस यहाँ पे नहीं बनाना, आगे जाके कुछ। मैं समझ गया, बेइज्जती कर रहे हैं, मैं पता था हमने किया। तू चल अपनी मंजिल पकड़। हे आमिर सबकी खामोश सांसों में मैंने चाबी घुमाई। भाईजान ये है आ गया किनारा दो पहियों ने जब हफ्तों की डैम का, और यहाँ पे कर रहे हैं बाइक पार्क। सामने फैला उजाला था, पीछे शहर की गर्द। वो बहुत खूबसूरत जगह है यार, ये जंगल के बीच के अंदर किनारा पानी का। आहा, ये वैसे हम डैम है मगर लग रहा है दरिया है, और समंदर का किनारा भी लग रहा है मगर वैसे हब डैम का किनारा है ये, जहाँ पे पानी आपको साफ शफाफ नज़र आ रहा है। और अब इसमें एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं हब डैम रिवर किनारे। तो बाकी का रिव्यू तो हमने आपको हब डैम का ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे। बाकी एक किनारा है हब डैम का जो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे साफ शफाफ पानी है, और पहाड़ भी बड़े खूबसूरत है। बिल्कुल पब्लिक प्लेस नहीं है, तो इसलिए ज़रा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी दूर दूर तक पानी है, तहद्दे नज़र तक, और छोटे छोटे से पहाड़ बीच में, मतलब जस्ट लाइक आइलैंड की तरह उभरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इनको भी देख के एंजॉय कीजिए और हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए, और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको ब्लॉग के साथ साथ देते रहेंगे। आहिस्ता से आजा मेरे हम सफर, आमिर कमर। मैंने हंस कर के दिया, छोड़ दी हर एक फिक्र। पहाड़ों ने बाहें खोले, बादल सर पर झुक आए, सर्द हवा ने
कुछ होने आए। यूं ना दे आवे आबिर कमर गियो ना ठहर रस्ते हैं लंबे मगर तू चल अपनी मंजिल पकड़ है आमिर कमर। दरिया बहते मिले मुझे पत्थरों से बातें करते उन किले में एक सबक था खामोश रहकर आगे बढ़ते गाँव आए रास्ते में कच्चे घर सच्चे लोग आंखों में इज्जत हाथों में मेहनत का रोशन सोग। बलोचिस्तान की वादियां थी खामोश। तो दोस्तों ये हमारी बाइकें खड़ी हुई हैं और फिर ये इसका किनारा है, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फिर यहाँ से ये सारे मछली पकड़ने के शौकीन अफराद जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से जो है अपनी मछली का शिकार कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। फ़िशिंग भी एक जो है पैशन है लोगों का, जिसको एंजॉय करते हुए लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं और अपनी छोटी बड़ी साइज़ की मछलियाँ पकड़ के उसको एंजॉय करते हैं। ये सारा पूरा एरिया यहाँ का है। तो वहाँ से पानी आ रहा है अब डैम का स्पिलवे आउट से होके, और यहाँ पर ये सारे मछली पकड़ने वाले दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। और ये पानी, इसका साफ़ सुथरा शफाफ पानी, यहाँ पे मछलियाँ बेतहाशा है। तादाद में छोटी मछलियाँ तो काफ़ी तादाद में नज़र आ रही हैं हमें, पता नहीं आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही हों या ना हो। तो ये ज़्यादातर मछली पकड़ने के शौकीन अफराद फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये पानी की मिकदार आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये बारिशों के बाद की है, तो पानी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और एक हसीन व्यू है, पीसफुल एरिया है और थोड़ा सा इनसिक्योर एरिया है क्योंकि बिल्कुल सन्नाटे वाला ऑफ रोडिंग रास्ता है इसका। बाकी ये है कि अगर आप क्राउड में आते हैं तो कोई इशू नहीं है, सिंगल आएंगे तो थोड़े इशूज़ हो सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत छीना झपटी की वारदात हो जाए रास्ते में। मगर ये है कि बाकी ये है कि खूबसूरत व्यू है, एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली नहीं आ सकती यहाँ पर। बाकी ये है कि दोस्त अहबाब, ट्रैवल करने वाले बाइकर्स वगैरह, और आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। पानी बहुत साफ़ शफाफ है, साफ़ सुथरा पानी है। ये ज़्यादा पब्लिक प्लेस नहीं है तो इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं है। तो पब्लिक प्लेस हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही फिर यहाँ पे आपको पता है कि क्या सूरत हाल होगी। बाकी पानी बहुत अच्छा है, ठंडा है और मछलियाँ काफ़ी तादाद में मौजूद है। तो दोस्तों हम मिनी फॉरेस्ट से गुजरेंगे बलूचिस्तान के, जो हब रिवर के करीब ही है, हब डैम के। तो इसके बीच में से हम लोग गुजरेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। एक मिनी फॉरेस्ट उन्होंने बनाया है। ये मिनी फॉरेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया है। पूरा एक जंगल बनाया है छोटा सा, जिसमें कीकर, इमली और कुछ यहाँ के मकामी दरख्त हैं और इन मकामी दरख्तों से ये एक मिनी फॉरेस्ट बनाया है। अच्छा, यहाँ पे जो है सांपों की तादाद और नेवलों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ नेवले तो हमें नज़र आए थे। ज़ाहिर है जहाँ नेवले होते हैं वहाँ पे सांप की मौजूदगी ताज़ी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई आता है तो कम से कम एहतियात करे कि ऐसी जगह पे ना बैठे जहाँ पे जो है वो नेवले वगैरह नज़र आते हों या खड्डे वाली जगह हो, गड्ढे वगैरह हों उधर। तो उधर इम्कानात हैं कि वहाँ से सांप नहीं निकल के नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के हालात में ज़रा सेफ साइड और अच्छी जगह देख के, साफ़ सुथरी जगह देख के स्टे करें, एंजॉय करें। ये मिनी फॉरेस्ट इन्होंने बनाया, बहुत कीकर का जंगल है और इसमें इमली के दरख्त भी है और कुछ नीम के दरख्त हैं, कुछ पीपल है। तो इस तरह के कुछ दरख्त हैं यहाँ पे मौजूद और जानवर भी लोग यहाँ पे चराते हैं, मकामी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये इस तरह का ऑफ रोड है जो आप देख सकते हैं। पर दुआ पढ़ लेते हैं वापसी की। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
ये पानी जो है ये देखें बहुत डैम का पाइप लगाया है उसी से रस रहा है। जगह जगह पानी आपको मिलेगा इस तरह से ना, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। बहुत खूबसूरत जगह है और रास्ता भी बहुत ज़बरदस्त है। बस थोड़ा सा इनसिक्योर है कि सिंगल सोलो बाइकर को आते हुए थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि ग्रुप की शक्ल में आते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों की शक्ल में आते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी ऑफ रोडिंग है कुछ, और ये समझ लें हम दोनों साइडों पे हमारे पानी है, उसके बीच में से हम निकल के जा रहे हैं और दोनों साइड से ही हमारे पहाड़ है। देखें दो लोग कितना खुश होते हैं जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं और रास्ते में लोग मिलते हैं तो उससे हाई करते हैं और सलाम करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है कि कुछ बाइकर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो अपना आप देखना चाहते हैं उनके व्लॉग में कि यार हमारी भी थोड़ी सी वीडियो बन जाए और हम भी वीडियो में नज़र आए। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों से के करीब आने का, लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करने का, लोगों से मिलने मिलाने का। तो बड़े मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो हर जगह पे कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो आप किसी भी जगह जाएं तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट या हादसा हो जाए तो वो तमाम लोग ही बुरे हों। तो सब लोग अच्छे होते हैं, उनमें एक आध जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ बुराइयाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है वो एरिया या वो लोग मुतासिर होते हैं। तो हमें जो है इन सारी चीज़ों से बालातर होकर देखना चाहिए कि जगहों को, हमारा मकसद जो है असल में वो जगहों को एक्सप्लोर करना है और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना है। तो कोई भी अगर हम बात करते हैं आपसे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, लोग तो अच्छे हैं पर सिक्योरिटी ये है कि ज़ाहिर है कुछ चंद लोगों की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है मामला। और हम जैसे ब्लॉगर के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा हमें इनसिक्योरिटी फील होती है। बाकी ये है कि नुकसान वगैरह कोई ख़ास नहीं पहुँचाते, बस ये है कि माली नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होता है। तो उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं कि हम ग्रुप में निकलें या दोस्तों के साथ निकलें, किसी ऐसी जगह जाएँ, सोलो राइड ना करें। सोलो राइड करने के लिए और बहुत से मकाम हैं, वहाँ पे आप सोलो राइड कर सकते हैं। बाकी इस तरह के जो सन्नाटे वाले एरिया हैं या ऑफ रोडिंग वाला एरिया है या जंगल से गुजरने वाला एरिया है तो इसके अंदर सोलो राइडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है, तो उसका एहतियात करते हैं हम लोग। बाकी ये है कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तो दुआ वगैरह पढ़ के चला करें और सदका वगैरह दे के चला करें तो इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। तो ये हम डैम का जो है आपको दिखाते हैं। ये वाटर क्रॉसिंग है जो कनाल में कन्वर्ट की जाती है जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ तक। तो ये इस तरीके की कहानी है, ये ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने और जैसे जैसे पानी ओवरफ्लो होता है तो फिर ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं शहर की तरफ और दूसरे डैम की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो इस तरह की सूरत हाल है। बलूचिस्तान वाकई बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के हसीन पहाड़ है और अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें रखी हैं बलूचिस्तान में, मासूमियात रखी हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ करें तो पाकिस्तान वाकई एक अच्छा मासूमियात से भरा वाला मुल्क है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, इधर रोज़गार बढ़ सकता है और बाकी है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं तो वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में भी काम आ सकती हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी काम आ सकती हैं। ये शायद कोई रेस्ट हाउस बनाया है यहाँ पे इन्होंने, सेक्शन हाउस है हब डैम का। अभी देखें हब डैम का मेन एरिया जो है वो शुरू हो चुका है। ये पूरा हब डैम है जो ओवरफ्लो होते होते ऊपर तक पानी पहुँच जाता है। अभी पानी की सतह जो है वो थोड़ी नीचे है, तो ये देख सकते हैं। और एक साइड पे पहाड़ और जंगल नज़र आ रहा है आपको कीकर का, बाकी दूसरे साइड पे जो है वो सारा अब डैम नज़र आ रहा है। ये बड़ा अच्छा मंजर है कि आप बीच में से गुजर रहे हैं अब डैम के। पानी ओवरफ्लो होता है तो ये नीचे से छोड़ दिया जाता है पानी जो है यहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए समंदर में। वैसे आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है मगर यह है कि नहाने के बाद थोड़ा हम फ्रेश फील कर रहे हैं और तकरीबन अभी 1 से 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है।
और शदीद गर्मी महसूस हो रही है, मगर नहाने की वजह से हमारा जिस्म गीला है और कपड़े भी गीले हैं, तो थोड़ा ठंडक का एहसास है। तो वरना हम लोग जब आ रहे थे तो हमें काफ़ी शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। और कुछ यहाँ का ज़ाहिर है पानी के करीब हैं तो थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। वैसे आप खुश्क एरिया में जाएंगे तो आपको शदीद गर्मी महसूस होगी। बार बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो मैं कराची में इतने साल हो गए रहते हुए, मगर कभी इधर का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसी जगह मौजूद है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ते पर है, फासले पर है कराची से अब डैम। तो एक अच्छा फ्रेश एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत पहाड़, पानी को अल्लाह ताला ने कितना एक अजीब एहसास की चीज़ बनाया है। और पानी आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है और वो आपको कितना एक फरहत का एहसास दिलाता है, ताज़गी का एहसास दिलाता है कि क्या बताएं। मतलब अगर पानी ना हो दुनिया के अंदर तो ख़त्म हो जाए तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किस तरह से रह सकते हैं। मतलब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए पानी से दूर हो जाए, पानी ना मिले 1-2 दिन, तो वो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। और पानी पे जब आप अपने जिस्म पे महसूस करते हैं, पीते हैं या नहाते हैं, तो कैसा ताज़गी का एहसास होता है। मतलब थका हुआ भी हो तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं कभी कभी अल्लाह ताला की कुदरत पे सोचता हूँ तो अशमश कर उठता हूँ कि अल्लाह तुमने कैसी दुनिया बनाई है। उसके अंदर इतने हसीन पहाड़ बनाए हैं, ऐसा खूबसूरत पानी बनाया है, अजीब झरने बनाए हैं। क्या क्या किस किस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। पानी के अंदर भी तो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी रखी है ना। आप ही देखें, आपकी हयात कितने ज़्यादा है पानी के अंदर, तो अल्लाह ने कैसी ज़िंदगी रखी है। मतलब मैं समझता हूँ इंसानों से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर जितनी अल्लाह ताला ने इक़्ताम रखी है ना, जानवरों की, इंसानों की और दीगर चीज़ों की, उससे कहीं ज़्यादा पानी के अंदर अल्लाह ताला ने इक़्ताम रखी है। अगर आप समंदर में चले जाएँ तो समंदर की आज तक तो वो इक़्ताम एक्सप्लोर ही नहीं हो पाई। दुनिया अभी तक उसको डिस्कवर ही नहीं कर पाई कि भाई समंदर के अंदर कितनी आबी हयात मौजूद है। और कुछ तो इतनी नायाब और रेयर है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते कि ये अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि ये ऐसी चीज़ भी हसीन जो है समंदर के अंदर उसने पैदा की है। हम गलत टर्न हुए हैं। ये हमारी टीम आ रही है उतरने के लिए। एक हसीन मंजर आप देखें उतरने का, एक चढ़ाई का था, एक उतरने का मंजर है। तो यहाँ से आगे जो है ना, शायद मेरा ख्याल है वीडियो का पाबंदी है। तो दोस्तों हमारा व्लॉग यहीं तक था और उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक किया है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने में भी मज़ा आए और देखने में भी मज़ा आए। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे इसी तरह हमारी राइड पे और हमारे ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।